एमपी में पोषण आहार में गड़बड़ी मामले में सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, दिल्ली में हुए शराब घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब 1 हफ्ते में दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा, कमलनाथ सरकार ने महिला स्व सहायता समूह से पोषण आहार छीनकर ठेकेदारों को देने का काम किया था, जबकि बीजेपी ने दोबारा स्व सहायता समूह को जिम्मा सौंपा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह ने भी ट्वीट कर दिल्ली सरकार पर पलटवार किया। सीएम ने लिखा, दिल्ली सरकार ने तो 4 साल से सीएजी रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश ही नहीं की ताकि कहीं उनके घोटाले सामने ना जाएं। सीएम शिवराज ने लिखा, पोषण आहार पर यह सीएजी की अंतिम रिपोर्ट नहीं है, यह प्रारंभिक रिपोर्ट है जिस पर अभी विभाग को अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जो पत्र लिखा है डॉक्टर डी साहू ने मध्य प्रदेश के लिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी का पत्र है, इसमें लिखा है, द डिपार्टमेंट इज रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई फैक्ट्स एंड सबमिट एंड consider views within 2 weeks so that we can re-examine whether the issue deserves to be incorporated in the CAG report or not। इसका हिंदी अनुवाद अगर मैं करूं तो वो लिख रहे हैं कि विभाग से अनुरोध है, मध्य प्रदेश शासन के विभाग से अनुरोध है कि वह तथ्य को सत्यापित कर अपना अभिमत 2 सप्ताह में सूचित करें ताकि हम मुद्दों का पुनरीक्षण कर सकें, यह तय कर सकें कि क्या इन्हें कैग के प्रतिवेदन में शामिल किया जाए अथवा नहीं। स्थिति के बारे में ये सारे जो तथाकथित नेता हैं वो स्पष्ट रहे और इस पत्र को वो पढ़ भी लें। ये पत्र जो है 12/8/22 का जो पत्र है, इसके अंदर ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कि आप इसमें हमें 2 सप्ताह में हमने जो लिखा है उसके तथ्यों को सत्यापित करके अपना अभिमत 2 सप्ताह में दो। उसके बाद यह तय कर सकेंगे कि इन्हें कैग के प्रतिवेदन में शामिल करना है कि नहीं। तो कैग का प्रतिवेदन जब आया ही नहीं है, रिपोर्ट आई ही नहीं है, संभावित प्रश्नों पर, काल्पनिक प्रश्नों पर ये तथाकथित लोग जो हल्ला मचा रहे हैं, ये मनीष सिंह सिसोदिया जी ने, केजरीवाल जी ने पूरी के पूरे की शराब की इनके घोटाला जो पकड़ में आ गया उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सब प्रपंच कर रहे हैं। जब भी इनसे शराब के बारे में हिसाब मांगा गया, भ्रष्टाचार के बारे में मांगा गया, कभी ये कहते हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, कभी उनको मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया गया था, इसका जवाब देने लगते हैं, कभी कहते हैं कि 100 करोड़ का, 50 करोड़ का लालच दिया है। शराब को छोड़कर बाकी सब बातें करते हैं। वही उपक्रम उन्होंने कल ट्वीट करके अपनाया है, वही उपक्रम दिग्विजय सिंह जी अपनाते हैं, वही उपक्रम कांग्रेस के शो कॉल्ड नेता अपनाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 2 सप्ताह के अंदर उन्हें जवाब दिया जाएगा। कोई घोटाला और भ्रष्टाचार जैसी बात हुई ही नहीं है, दावे के साथ कही जा सकती है। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, इस खबर पर जो इस वक्त सबसे बड़ा असमंजस है वो ये कि विरोधी इसे सीएजी के रिपोर्ट, सीएजी का खुलासा, सरकार की पोल खोल देने वाला बहुत बड़ा खुलासे के तौर पर रख रहे हैं। सरकार कह रही कि मात्र सिफारिश सलाह प्रतिवेदन है जिस पर सच्चाई सरकार बताएगी। आसिफ, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये एजी यानी अकाउंटेंट जनरल की प्रारंभिक रिपोर्ट है और जिस पर इस समय जो सियासी घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस पार्टी भी लगातार निशाना साध रही है कि मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाला हुआ है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए उसको लेकर भी फर्जीवाड़े के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सरकार की तरफ से ये साफ किया गया है। एक और आपको बेहद महत्वपूर्ण आपको अपडेट दे दूं कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाया है
और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। यहां तक कि उन्होंने मध्य प्रदेश में पोषण आहार घोटाले के एक बड़े आरोप लगा दिए। सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई, मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये जानकारी दी कि ये प्रारंभिक देखिए रिपोर्ट है, हमसे इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग से जानकारी मांगी गई, हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। यहां तक मनीष सिसोदिया ने जो ट्वीट किया है, जो पोषण आहार घोटाले के आरोप लगाए हैं, उस पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार जो अब तक 3 से 4 साल हो गए सीएजी की रिपोर्ट ही विधानसभा में टेबल नहीं की है और वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है, देखिए अब महालेखाकार जो विभाग है यानी एजी ऑफिस से, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से एक पत्र लिखा गया है और ये पत्र अगस्त माह का है, 12 तारीख के आसपास ये लिखा गया है और इस मसले को लेकर जानकारी मांगी गई। अब जानकारी ये विभाग उपलब्ध कराने में जुट गया है। देखिए सरकार के मंत्री, गृह मंत्री और प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार के समय एक तो जो पोषण आहार वितरण का जो काम था वो ठेकेदारों के हाथ में दिया गया, जो कि देखिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो स्वयं सहायता समूह थे उनके हाथ में था, तो ठेकेदारों के हाथ में शौक पर एक घोटाला हुआ और गुणवत्ता से समझौता किया गया और इसीलिए जो एक बड़ी रकम थी गुणवत्ता को लेकर जो कमलनाथ सरकार के समय जो ठेका हुआ था और उसकी वो राशि शिवराज सरकार ने रोकी। देखिए सरकार की तरफ से कहा गया, नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कोई घोटाला नहीं हुआ है, जो हमसे इस प्रारंभिक जो एजी ऑफिस ने जानकारी मांगी गई है हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और कोई भी परिवहन को लेकर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, घोटाला नहीं हुआ है, गुणवत्ता को लेकर कमलनाथ सरकार के समय समझौता किया गया। देखिए अब पोषण आहार को लेकर जो आरोप लग रहे हैं सरकार की तरफ से ये बात कही गई है, कहीं कोई घोटाला नहीं है। सियासी घमासान और सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अलावा। अब देखिए दिल्ली से आम आदमी पार्टी भी निशाना साध रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जब निशाना साधा तो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं वो मनीष सिसोदिया जो खुद शराब घोटाले में फंसे हुए, शराब घोटाले को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन वो देखिए अपना घोटाला छुपाने के लिए इस तरीके से एमपी में ये पोषण आहार का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं। सियासी घमासान मचा हुआ है, भले ही आसमान में बारिश के बदरा हैं लेकिन एमपी में चटक देखिए 7वें आसमान पर पोषण आहार मामले को लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पर है। जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर लगातार देखिए जवाब दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया, सरकार के एक और मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जवाब दिया। ऐसा नहीं कि पहली बार पोषण आहार को लेकर इस तरीके से सियासत हुई हो, इससे पहले भी कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन इस बार जो एजी ऑफिस यानी अकाउंटेंट जनरल की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उस आधार पर सियासी घमासान देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो वो इसे बड़ा घोटाला करार दे रहे हैं। विपक्ष इसे घोटाला करार दे रही है, सरकार इसे सिफारिश, इसे सलाह भर बता रहा है और ये इसीलिए जैसा मेरे सहयोगी प्रमोद बता रहे हैं कि क्योंकि मामला अब बड़ा है और सरकार अपनी तरफ से सफाई दे रही है और मध्य प्रदेश के बहाने सीधा प्रधानमंत्री से मनीष सिसोदिया सवाल पूछ रहे हैं कि अब ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।